हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 10th मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट PYQ सीरीज हमने स्टार्ट किया है। आई थिंक हर एक बच्चे ने स्टार्ट कर दिया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। जो हमारा पेपर पैटर्न चल रहा है, बच्चा किस पैटर्न से जा रहे हैं ध्यान रखना। हर एक क्वेश्चन जैसे बात करने वाले, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 1 A एंड B हर एक चैप्टर का, और जिससे आपको एक आइडिया चल जाएगा किस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलने वाले थे। आज बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स 1 की बात हो रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 1A एंड 1B 1A 4 मार्क्स का आता है। ये होप हर एक बच्चे को पता होगा। सर MCQ 4 मार्क्स चारों कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। बी में भी 4 क्वेश्चन है, चारों अटेम्प्ट करना है। और एक न्यू एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि 1A 1B में देखने मिलने वाले हैं, वो है चैप्टर नंबर 3 AP बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई थिंक हर एक बच्चे को इस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, और अगर बेसिक अपने को पता है तो ये 8 मींस क्वेश्चन नंबर 1A 1B बोले तो 1 + 1 2 मार्क्स हो जाएंगे आपके सिक्योर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 अभी जस्ट केटी वाले पेपर में आया था। और ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे ऐसे मान के चल रहा हूँ बच्चों को बेसिक चीजें पता है। सर हमारा T1 क्या होता है, हमारा सर A क्या होता है, D का फॉर्मूला क्या है बच्चा, T1 T2 T3 T4 T5 क्या है। अगर ये चीजें क्लियर है तो इजी आपको पता होगा। नहीं पता तो कुछ बेसिक चीजें आप यहाँ पे जान लो, सीख लो। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा D का फॉर्मूला क्या है, तो हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए सर T2 - T1 होता है। बड़े टर्म से छोटा टर्म माइनस कर दो। अगर मैं आपसे आगे भी पूछूं D का फॉर्मूला, तो आप बोलोगे सर T3 - T2, बड़े से छोटा माइनस होता है। ये बहुत बेसिक चीज है सर, हमें पहले से पता है। A क्या होता है, A बोले तो T1 होता है। A बोले तो सर T1 होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं बच्चा फर्स्ट टर्म। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। मतलब बहुत बेसिक लेवल की चीजें अपने को इंफॉर्मेशन होना चाहिए। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कौन से ईयर में आया था, इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखना। जस्ट अभी जो केटी का पेपर हुआ ना, बच्चे जो फेल होते हैं मार्च में फेब में, वो बैठते हैं जुलाई वाले पेपर में। जुलाई के पेपर में पूछा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, फॉर द गिवन एन AP A अगर 3.5 है, D 0 है, तो T2 बता दो क्या रहेगा। इसका मतलब सर T2 का फॉर्मूला अपने को चाहिए, और हर एक बच्चे को पता होना चाहिए सर T2 का फॉर्मूला होता है T1 + D। अगर ये मैं पूछूं फॉर्मूला कहां से आया, इधर से आया बच्चा, ये यहीं से निकल के आया है। D का फॉर्मूला क्या है सर, T2 - T1। क्लियर है क्या। T1 यहां पे माइनस से शिफ्ट कर दिया इधर, तो सर T1 + D किसका फॉर्मूला, T2 का। अदरवाइज आप याद रख लो बेसिक सा फॉर्मूला, T2 का फॉर्मूला होता है सर T1 + D होता है। क्लियर है क्या। अपने को T2 पूछा है बच्चा, T1 दे के रखा है कितना 3.5 प्लस D कितना 0, D की वैल्यू 0, तो 3.5 + 0 किया तो आंसर कितना मिला सर 3.5। इट मींस हमारा T2 रहेगा 3.5, T3 रहेगा 3.5। क्योंकि डिफरेंस अपना 0 है, तो T2 3.5 किधर पे आंसर दिखा, बी राइट ऑप्शन जा रहे हैं, बी राइट ऑप्शन है। क्लियर है क्या। नेक्स्ट में आ जाओ, कभी पूछा था सर 25 वाले पेपर में पूछा था। क्वेश्चन क्या जरा वो देखते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्या पूछ रहे बच्चा, कॉमन डिफरेंस आप बता दो। चलिए कॉमन डिफरेंस अपने को निकालना है। AP देके रखा है सर 4 है 4 है 4 है, कंटिन्यू सीरीज किया। इसका मतलब फर्स्ट जो हमारा टर्म होता है बच्चा ना, ये T1 होता है, सेकंड हमारा T2, नेक्स्ट हमारा T3 होता है। यही पैटर्न चलता है। वैसे बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली आंसर बता देंगे सर D का फॉर्मूला यहां सामने ही मेंशन किया बच्चा। D का फॉर्मूला होता है सर T2 - T1। अगर मैं आपसे पूछूं T2 कितना है सर, T2 है 4, माइनस T1 कितना दिख रहा है सर 4, और 4 - 4 किया तो आंसर मिला 0। वैसे भी डायरेक्टली बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे देते, बट क्लियरिटी मिलना चाहिए। जब भी कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे फॉर्मूला याद कर लो बच्चा, T2 - T1 T3 - T2। बट अप्लाई कहां से होता है, पहले से होगा 2 - 1, उसके बाद ही आगे बढ़ना। वैसे एक में राइट आंसर है, तो 0 हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट में आ जाओ। अब इससे एक आपको आइडिया चलेगा सर कंटिन्यू आया है। जुलाई के 25 के केटी में भी बना, जुलाई मार्च में भी आया है। यहां पे भी आप देखोगे 24 जुलाई में बना है, मार्च 24 में। मतलब MCQ वाले में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक इसको आप बोल सकते हो। क्वेश्चन जरा ध्यान रखने हैं। द सीक्वेंस -10 -6 -2 डैश बोल रहे हैं इज एन AP, रीजन D दे के रखा है। इन शॉर्ट अपने को सीधा वो D पूछ रहे, भाई D हमें बता दो क्या रहेगा। चलिए बात करते, पहले आप लिख लो -10
-6 -2 2। अभी जस्ट पीछे मैंने बताया आपको, जो हमारा ये होता है बच्चा ना, ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, बोले तो T1 होता है। सेकंड वाले को बच्चा हम लोग बोलते हैं T2, नेक्स्ट वाले को बोलते हैं T3 एंड नेक्स्ट वाले को बोलते हैं T4। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट D अपने को पूछ रहा है, D बताओ आप हमें, तो D का फॉर्मूला हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए, T2 - T1 होता है। T2 की वैल्यू है -6, माइनस लगा देने का और T1 का वैल्यू पुटअप करने का। T1 है सर -10, माइनस प्लस हर एक बच्चे का क्लियर होना चाहिए। आगे का डिटेल, -6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 10। -6 + 10 पॉजिटिव में आंसर आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर हमारा पॉजिटिव है, तो डिफरेंस 4 जहां पे है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। डिफरेंस 4 देखो यहाँ पे बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन राइट जा रहा है। वो अपने को यही पूछ रहे हैं, डी हमें बताओ। डी 4 ऑप्शन दिया, तो 4 में से कितने भी ऑप्शन दे दे, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देना है, जो भी आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन आपका राइट जा रहा है, वो टिक कर देना है। नेक्स्ट में आ जाओ, फॉर एन एपी T7 अगर इतना है, D -4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A फाइंड आउट करो। जब इस टाइप के सम आते हैं तो आपको Tn का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आई थिंक हर एक बच्चे को याद होगा सर, Tn का फॉर्मूला होता है A + n - 1D। ये है आपका फॉर्मूला। वैल्यू पुटअप करते हैं, वैल्यू किसका दिया जरा ध्यान से रखना, T7 की वैल्यू दिया है, तो यहां लिखने का बच्चा T7, n की जगह क्या लिखने का 7। A की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे, A वैसे ही रखो। n की वैल्यू कितना है T7, n की जगह पे कितना पुटअप किया 7 - 1 करने का। n की वैल्यू कितना मिला 7, कैसे पता चला सर, Tn और T7 यहां लिखा, तो n की वैल्यू 7 मिल गई। और D कितना है, D यहां पे मेंशन कर रहा है बच्चा -4, तो D की वैल्यू लिखने का -4। क्लियर है क्या? T7 कितना दिया था सर 4, तो यहां पे लिखने का 4। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं है। आगे देखते हैं जरा, A + 7 में से 1 गया तो कितना मिलेगा 6 × -4। क्लियर है क्या? यहां पे लिखा है वैल्यू 4, लिख दो 4 = A प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम हर एक बच्चे को पता होना चाहिए सर माइनस होता है। 6 4 जा हो जाएगा 24, 24 A के साथ माइनस का रिलेशन है, जब मैं LHS में शिफ्ट कर लूंगा तो हो जाएगा पॉजिटिव। इट मीन्स 4 + 24 = A, और जब मैं ऐड करूंगा तो दोनों का ऐड करने पे आ जाएगा 28 A की वैल्यू आएगी। अब देखो जरा 28 हमारा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, 28 कहीं राइट ऑप्शन है, बिल्कुल दिख रहा है D में, तो D हमारा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस टाइप के समझा पाएंगे, ऐसा फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करना है। और आई होप प्रीवियस ईयर वही बच्चे सॉल्व करेंगे जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तभी बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। नोट करो पहले आप इसको। चलिए नोट हो गया तो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहां पे भी अगर आप ध्यान दोगे, जुलाई 23 में है, और ये सेम क्वेश्चन 23, 22, 19 में क्वेश्चन बना, सेम वही क्वेश्चन है। जरा पहले जुलाई वाले को क्लियर करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या लिखा है सम बता दो। सम का मतलब हर एक बच्चे को क्लियर हो जाना चाहिए, सर SN की बात कर रहे हैं, सिंपल सा। जब भी सम की बात करते हैं, टोटल की बात करते हैं, तो SN आने वाला है। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, 3 का टेबल पढ़ने का स्टार्ट कर दो बच्चा। 3 6 9 12 15, कितने तक जाना है बच्चा 15। सर 15 तक ही क्यों जाना है, क्योंकि यहां पे लिखा है बच्चा फर्स्ट 5, वो बोले हमें सिर्फ फर्स्ट 5 की बात बताओ, तो फर्स्ट 5 मतलब 5 बार टेबल पढ़ने का, इन शॉर्ट वो बता रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं SN का फॉर्मूला क्लियर है क्या बच्चा, SN का फॉर्मूला क्लियर है क्या, n/2 2A + n - 1D, क्लियर है क्या? यही आपका फॉर्मूला है, क्लियर। अब हर एक बच्चे को n का फॉर्मूला, n की वैल्यू पता होनी चाहिए कितना है, कितने टर्म दिया बच्चा 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू लिखने का 5, n की वैल्यू 5 लिखने का, 5/2 लिखने का, 2 × A की वैल्यू हर एक बच्चे को पता है सर फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो 3, n की वैल्यू है 5 - 1, और D की अगर मैं आपसे बात करूं, D कितना, तो D का फॉर्मूला सर T2 - T1। अब डायरेक्टली निकाल लेने का बच्चा, 6 में से 3 गया तो आंसर आएगा सर 3। आई थिंक नो डाउट किसी को। अब यहाँ पे जरूरी नहीं बचा, ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। अब A की वैल्यू दिखाऊंगा, D की वैल्यू दिखाऊं, N की वैल्यू दिखाऊं, नहीं, आपको डायरेक्टली आता है यहीं से देख के लिख देने का। अब आगे स्टेप जरा इसको करता हूँ सॉल्व। 5/2 जैसा दिख रहा था कॉपी, क्योंकि 2 के टेबल में 5 आने वाला नहीं है, तो पहले ये सॉल्व करो। 2 3 जा हो जाएगा 6,
आई थिंक डाउट नहीं किसी को। प्लस 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया, 4, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, क्लियर है क्या? 5 अपॉन 2, 6 प्लस, पहले मल्टीप्लाई होता ध्यान रखना, 4 3 जा 12। चलिए यहां पे स्टेप में कर दे रहा हूं, 5 अपॉन 2 इंटू 6 प्लस 12 कर दो तो हो जाएगा सर 18, और 2 का टेबल 2 9 जा, तो 9 5 जा होता है 45। तो वैल्यू कितना 45, 45 राइट आंसर किधर दिख रहा है? ए में, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर आंसर होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वैसे इस सम का एक इजी मेथड भी है, अगर मैं बता दूं, इस टाइप के जब क्वेश्चन अपने को दिखते हैं कि सम पूछे किसका, अगर हमारा सीक्वेंस एक लिमिट है, लिमिट मतलब इसके आगे नहीं है, अब ये लास्ट टर्म दिया है अपने को, फर्स्ट टर्म दिया, तो इसका एक इजी ट्रिक मैं सिखा देता हूं। इस पर्टिकुलर सम का मैं इजी ट्रिक कैसे याद रखना, देखो इसका फॉर्मूला लिखने का बच्चा n/2 T1 प्लस Tn, ये सबसे इजी ट्रिक है। किसमें ध्यान रखना, जहां पे हमें Tn पता रहेगा उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। इजी 2 लाइन में आंसर मिलेगा। फॉर्मूला देखो ना क्या बताया, n/2, n की वैल्यू कितना, कितने नंबर से सर 5/2, T1 प्लस Tn, T1 बोले तो पहला टर्म कितना दिख रहा है अपने को 3, प्लस Tn बोले तो लास्ट टर्म अपने को दिख रहा है सर 15, इसका मतलब है 5/2, और दोनों को ऐड किया तो हो गया 18, 2 9 जा और 9 5 जा होता है 45। अब ये देखेंगे 2 से 3 स्टेप में हमारा आंसर हो गया, ये भी चलेगा, लेकिन कब, जब हमें सर Sn पूछा, सम पूछ रहा है और हमें T1 और Tn की वैल्यू पता है, तो ये डायरेक्टली अप्लाई करके देख सकता हूं आंसर। अरे क्लियर है क्या भाई? आई थिंक क्लियर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक, क्योंकि 23 में भी बना है, 22 में भी बना है और 19 में भी बना है, सेम यही क्वेश्चन पढ़ता हूं जरा क्या लिखा है। फॉर एन एपी ए दिया है 3.5, डी दिया है 0, फाइंड द टीएन। टीएन पूछ रहा है, फॉर्मूला जरा बता दो टीएन का। टीएन का फॉर्मूला सर ए प्लस n-1 डी पूछा है। Tn, n की वैल्यू पता नहीं है तो वैल्यू पुटअप करने का ही नहीं बचा। a की वैल्यू पता है क्या सर? a की वैल्यू 3.5, a की वैल्यू लिखने का 3.5, क्लियर है क्या? प्लस n की वैल्यू नहीं पता है, d की वैल्यू बता रहे कि 0 है तो 0 यहां पे लिख दो, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, Tn इक्वल टू 3.5 प्लस 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलने वाला है, नो डाउट। इसका मतलब है Tn हमारा सर सेम रहेगा, बोले तो 3.5। अब 3.5 राइट ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, बी में दिख रहा है, इसका मतलब ये राइट ऑप्शन है। क्लियर? नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है ये क्वेश्चन। चलिए नोट किया, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। 22 21 क्वेश्चन क्या जरा पढ़ते हैं। फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म -2 कॉमन डिफरेंस है इतना। अब जरा देखने का पूछा क्या है भाई, फर्स्ट 4 टर्म पूछ रहा है अपने को, और दिया क्या क्या हो, जरा ध्यान रखना। फर्स्ट टर्म दिया है एंड कॉमन डिफरेंस दिया है, अपने को पूछ रहे हैं T2 बता दो, T3 बताओ, T4 बताओ, T5 आगे के टर्म्स बेसिकली अपने को पूछ रहे हैं। क्या क्या पूछ रहे हैं जरा ध्यान रखना। T2 बता दो उनको, T3 बता दो, T4 बता दो, क्लियर है क्या? आगे भी पूछो, T5 भी बता दो, बट कोई इशू नहीं, ये आंसर इतने में ही डिसाइड कर देंगे कितना आएगा। T2 का फॉर्मूला हर एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए सर। T2 का फॉर्मूला है T1 प्लस डी, उससे छोटा वाला टर्म प्लस डी कर देने का, क्लियर है क्या? T3 उससे छोटा कौन सा टर्म है सर? T2 प्लस डी, कोई दिक्कत है क्या? T4 उससे छोटा टर्म कौन है सर? T3 प्लस डी, यही तो फॉर्मूला क्लियर करना है। क्लियर है क्या भाई? फॉर्मूला अगर क्लियर है तो सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है अपने को। कैसे देखते हैं जरा। T1 प्लस डी, T1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखा है बच्चा कितना -2, तो लिखने का यहाँ -2 प्लस डी, डी का मतलब कितना सर? कॉमन डिफरेंस, कितना दे के रखा है -2, तो यहाँ लिखने का बच्चा -2, कोई दिक्कत तो नहीं। T1 का मतलब याद रखने का फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किसी बच्चों को डाउट नहीं, क्लियर मेंशन है -2, तो लिखने का -2 प्लस डी, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, -2 तो -2 प्लस माइनस होता है -2 और -2 -4। अब जरा पहले ऑप्शन देख लेना, -4 सर, -4 सेकंड में किधर दिख रहा है? 2 में, इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए हैं, ये 2 बचे। अब इसमें से कोई एक राइट है, कैसे पता चलेगा? अगले टर्म से पता चलेगा। T3 T2 प्लस डी, T2 की वैल्यू सर T2 मिला है -4 प्लस डी की वैल्यू तो कॉमन डिफरेंस -2 ही है, तो -2 प्लस माइनस,
और -4 -2 कितना होता है सर? -6। अभी बहुत बेसिक चीज है, ध्यान रखना है यहाँ पे, बहुत बेसिक माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत टफ एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं है। -6 इसका मतलब ये आंसर है, खुद ही बता रहे सर -6 है। नहीं क्लियर तो आगे जरा देखो, T3 + D, T3 कितना है बच्चा? -6 प्लस D हमारा -2, तो -6 प्लस माइनस और ये मिला -8, तो -8 अगला टर्म आ गया। मतलब ये तो अब क्लियर हो गया कि ये हमारा राइट आंसर जा रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? T1 यहाँ पे सर -2, देन -4, देन -6, देन -8, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ 21 वाले क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है जरा ध्यान देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। क्या पूछ रहा है सर? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला याद है क्या? हर एक बच्चे को अब तक याद हो जाना चाहिए सर। T2 - T1 होता है, T3 - T2 होता है, T4 - T3 होता है। क्लियर है क्या? यही तो कॉन्सेप्ट है। ऑलरेडी ध्यान रखना, सिंपल सा मैं बता दूं, अगर पहला फाइंड आउट आपने कर लिया तो वही आंसर हो गया, आगे स्टेप निकालना नहीं है, वही आंसर हमारा है। अगर माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो T2 कितना है? अब हर एक बच्चे को पता होगा सर ये T1 होता है, T2 होता है, T3 होता है, T4 होता है। T2 - T1, T2 की वैल्यू -6 माइनस कर देना है T1, T1 की वैल्यू है -10, तो यह लिखने का -10, -6 और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और ये हो गया 10, -6 + 10, फाइनल आंसर मिलेगा सर 4। और जहां पे भी 4 दिख रहा है ना, आगे फाइंड आउट मत करो भाई, जहां पे 4 दिखा ये राइट ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे ऐसा कंपलसरी नहीं सर 4 ऑप्शन निकालना है क्या बच्चा, वो क्लियर खुद बता रहे हम AP हैं, आप हमें सिर्फ D बता दो, ऐसा कंपलसरी नहीं 3 बार फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये MCQ चल रहा है। एक बार राइट ऑप्शन कर दिया वो राइट ऑप्शन ही रहेगा, आप कितनी बार भी कैलकुलेशन करो 4 ही आंसर आने वाला है। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर है। तो नेक्स्ट में आ जाओ जरा, 20 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ। अब ध्यान रखना यहाँ पे सिंपल सा बोले भाई, सम बता रहे हो, खुद बता रहे सम। क्लियर है क्या? सम का मतलब SN की बात कर रहे हैं। तो SN का मैंने आपसे 2 फॉर्मूला बताया था, एक तो होता है बच्चा N/2 2A + N-1D, और एक और सिखाया मैंने SN का फॉर्मूला N/2 T1 + Tn। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब हमें T1 पहला फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, तब लगेगा। ये शॉर्टकट है, 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया, ऑब्जेक्टिव में बहुत हेल्प कर देगा। अब जैसे मैं बात करूं, पूछ क्या रहे, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब हर एक बच्चे को नेचुरल नंबर पता होगा सर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कहां तक जाने का बच्चा? 10 तक जाने का, क्योंकि ये क्लियर मेंशन कर रहे हैं हमें सिर्फ स्टार्टिंग के 10 चाहिए और उसका सम चाहिए, बोले तो SN चाहिए। अब जरा वैल्यू पुटअप करते हैं, SN की वैल्यू कितना बचा? 10। सर 10 कैसा? क्लियर बता रहे भाई, फर्स्ट 10 नंबर्स का ही डिटेल हमें दो। N की वैल्यू लिखने का बचा 10, अपॉन में 2 लिखने का, T1 पहला नंबर, फर्स्ट टर्म बता दो, फर्स्ट टर्म है सर 1, प्लस लास्ट टर्म भी हमें बता दो, लास्ट टर्म है बचा 10, क्योंकि लास्ट नंबर तो वही है हमारा 10, तो ये भी हो गया 10। 2 का टेबल 10 आना चाहिए, हर एक बच्चे को मालूम है सर, 2 5 10 होता है, इनटू ये कितना हो गया 11, 11 5 55, 55 किधर आ रहा है? वो राइट ऑप्शन जाने वाला है, ये हो गया राइट ऑप्शन। अब यही काम यहाँ पे इतने बड़े फॉर्मूले में पुटअप करके लेके जाओगे तो भी आंसर आने वाला है 55 चाहिए, तो वैल्यू पुटअप करके देख लेना। बट ऑब्जेक्टिव्स के लिए मेरा सजेशन है ये स्टेप कब लगाना है? जब अपने को T1 भी पता है, Tn भी पता है, और सीधा SN पूछ रहा है। SN का मतलब जब भी सम की बात कर देगा समझ जाना SN की बात करने वाला है। तो जितने भी 19 से लेकर 25 तक के MCQ थे, बोले तो 1A वाले क्वेश्चन थे, वो मैंने यहाँ पे कवर करा दिए, और ऑलमोस्ट आपने मैच किया होगा कि हर ईयर में ये MCQ अपने को पूछा है, हर ईयर में MCQ बना है। अब बात करते हैं जरा 1B वाले क्वेश्चन की। चलिए 1B पहला क्वेश्चन, और देखो आपका 25 जस्ट अभी ये लास्ट ईयर का ही टॉपिक है, और वही सेम चीज है, बट अपने को स्टेप में अब जरा करना है। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। सीक्वेंस अपने को देखे रखा, मतलब Tn की वैल्यू कुछ ऐसा दिया है, और बोले हमें बता दो सिर्फ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बोले तो पहला नंबर बताने का, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो N की जगह बच्चा करना कुछ नहीं, फर्स्ट टर्म बोले तो 1 लिखने का, इक्वल टू 3 × 1 - 4, T1 = 3 1 जा 3 - 4, और 3 में से 4 माइनस किया तो -1,
T1 बोले तो हो गया हमारा -1, फर्स्ट टर्म आया -1, राइट आंसर है -1। आई थिंक किसी को डाउट नहीं, देखेंगे 2 से 3 स्टेप में आंसर हो गया। सर पता कैसे चलेगा? T1 क्लियर बता रहे, हमें बता दो आप फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब T1 होता है n की जगह 1 पुटअप करने का इधर पे। क्लियर नोट किया? अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आने का जुलाई 24 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने का बच्चा क्या पूछा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म। बोले हमें आप बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी देके रखा है, पूछ रहा है ए बता दो और हमें डी बता दो। अब हर एक बच्चे को मत है, सिर्फ पहला होता है T1, नेक्स्ट होता है T2, नेक्स्ट रहता है बच्चा T3, नेक्स्ट रहता है T4। अब ध्यान रखना 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो स्टेप में चलेगा। पहला आपसे क्या पूछ रहे बच्चा, फर्स्ट टर्म, तो आप लिखो ना यहाँ पे फर्स्ट टर्म बोले तो होता है A, और उसी को हम लोग बोलते हैं T1। तो मतलब जिनको नहीं समझता पहला नंबर लिख देने का, हो गया 5। तो एक काम तो हमारा हो गया सर, A की वैल्यू T1, पहला जो नंबर होता है उसी को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, लिख दिया। सेकंड कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, डी का फॉर्मूला हर एक बच्चे को अब तक क्लिक हो जाना चाहिए। बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, मतलब 2 - 1 करने का, एटलीस्ट 2 टाइम करना है। कितने टाइम करने का बच्चा? 2 टाइम। 1 मार्क्स वाला है ना, इसलिए 2 टाइम करने का मिनिमम। बहुत सारे बच्चे 3 टाइम भी करते हैं, ध्यान रखो यहाँ पे। T2 - T1, T2 की वैल्यू क्या जरा ध्यान रखने का, T2 1 है, माइनस T1 क्या है, T2 मतलब सेकेंड टर्म, T1 मतलब फर्स्ट टर्म। ये हो गया सर -4, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड देखो ना, T3 - T2, T3 है -3, माइनस T2 क्या है, T2 बोले तो 1, और ये भी किया तो आया -4। -3 - 1 होता है -4, देयरफॉर D की वैल्यू आएगी -4। तो हमें A भी पता चल गया, D भी पता चल गया, इजिली 1 मार्क्स यहाँ पे मिल गया। क्लियर? नेक्स्ट में आते हैं। मार्च 24 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बोला, फाइंड द फर्स्ट टर्म। देखो ना, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया बच्चे, बोले हमें फर्स्ट टर्म आप बता दो। सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा एक चेंज किया। क्या चेंज किया ध्यान रखो, Tn देके रखा है 3n - 2, बोले फर्स्ट टर्म बता दो, n की वैल्यू 1 रखने का। फर्स्ट टर्म बोले तो T1 पूछ रहे, n की जगह 1 रखो, 3 × 1 की जगह 1 - 2 करने का, 3 1 जा 3, -2 किया 1 हो गया। T1 की वैल्यू मिली 1। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं है, T1 की वैल्यू 1 हो गई। कौन से ईयर में था? 24 में एक क्वेश्चन बना था, नोट कर लो। नोट किया तो अगले में आ जाओ। अब आप देख रहे हो ना, हर ईयर में ये टॉपिक बना है, हर ईयर में बना है। 23 में आ जाओ, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, गिव सीक्वेंस इज एन एपी, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म। बोले आगे के 2 टर्म हमें बता दो। अब जरा ध्यान से सुनना, ये क्या होता है बच्चा, T1, नेक्स्ट T2, नेक्स्ट T3, नेक्स्ट T4। अपने को बोल रहे ना नेक्स्ट 2 टर्म बताओ, इसका मतलब इन शॉर्ट वो अपने से पूछ रहे हैं T5 हमें बता दो बच्चा, और T6 बता दो। T5 T6 बता दो। अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं, ध्यान से सुनना और समझना, अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछता हूं किसका, सर T2 का फॉर्मूला क्या था, तो मैंने बहुत सिंपल मेथड में सिखाया था, T1 + D करने का। क्या करने का बच्चा? T1 + D, उससे छोटा टर्म प्लस D करने का। हमें चाहिए T5, तो T5 का फॉर्मूला क्या रहेगा, सिंपल सा सर, उससे छोटा टर्म प्लस D। उससे छोटा कौन है? T4, तो T4 + D करोगे आप। किसी को इसमें डाउट नहीं? अपने को T6 चाहिए। चलिए T6 का फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे? T6 का फॉर्मूला सर, उससे छोटा टर्म बोले तो T5 + D हो जाएगा, T5 + D। क्लियर है क्या? हर एक बच्चे को यहाँ तक क्लियर होगा कि फॉर्मूला सर कैसे बना है। तो ये काम तो बच्चे अपने को है नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। अब ध्यान रखना, अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट है D चाहिए, और D ध्यान रखना 2 से 3 टाइम नहीं निकालना है, क्योंकि ये खुद बता रहे कि हम AP है, मतलब 1 टाइम ही निकाला तो इनफ हो गया। अब D का एक टाइम ही फॉर्मूला अप्लाई करना, मतलब T2 - T1 करोगे, D इजीली मिल जाएगा। T2 की वैल्यू दिया है बच्चा 12, माइनस T1 दे के रखा है 5, और माइनस किया तो आंसर मिला 7। तो D की वैल्यू हमें मिली 7। वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, T5 = T4 + D की बात करते हैं। T4 4 कितना है बच्चा? 26, प्लस अगर मैं D की बात करूं, D की वैल्यू कितना मिला है? 7, और 26 + 7 कर दो, फाइनल आंसर मिलेगा। 26 + 7 किया तो हो गया आंसर 33। क्लियर? नेक्स्ट में जाते हैं, T5 + D, तो T5 कितना मिला? T5 जस्ट निकाला 33, और D हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, D की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे 7 लिखो, और ये हो गया 40, ये मिला हमें T6।
तो T6 कितना मिला है 40, तो T5 33, T6 40, ये राइट आंसर आपका आया। कौन से ईयर में? 23 में था। चलिए नोट कर लो पहले आप इसको। नोट कर लिया तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मार्च 23 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बता रहा है जरा ध्यान रखो। कॉमन डिफरेंस अपने को पूछ रहा है इन एन एपी। जब भी एपी है 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 1 टाइम भी किया तो इनफ हो गया, अगर 2 टाइम किया तो कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चे 1 टाइम मुझे लगता है बहुत इनफ है। इसको लिखने का बच्चा T1, इसको लिखने का T2, नेक्स्ट को लिखने का T3 और नेक्स्ट हो गया T4। डी का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अब तक हर एक बच्चे को। T2 माइनस T1 होता है, क्लियर है क्या? और अगर आपको 2 टाइम करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, T3 माइनस T2। बस यही ध्यान रखना है बच्चा, बड़े से छोटा माइनस होता है, बस यही ध्यान रखना। मतलब 2 में से 1 माइनस होगा, 3 में से 2 माइनस होगा, और अगर आप आगे भी अप्लाई करते हो तो 4 में से 3 माइनस होता है। T2 कितना है यहाँ पे देखो आपके सामने दिख रहा है 4, माइनस T1 कितना दिख रहा है 2, तो मतलब माइनस किया तो आंसर मिला 2, और डी की वैल्यू हो गई 2। आई थिंक यहां तक डाउट नहीं। अगर आगे भी आप स्टेप निकाल लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। T3 माइनस T2, T3 बोले तो थर्ड टर्म 6 है, माइनस T2 बोले तो 4 है, और जब मैं इसको माइनस करता हूं तो आंसर मिलेगा 2। डी की वैल्यू मिल गई 2, देयरफॉर डी का वैल्यू मिला 2। डी का आंसर 2 आया, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट में आते हैं 22 के पेपर में 20 में सेम यही सेम क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन क्या जरा देखते हैं। बोले हमें आप बता दो फर्स्ट टर्म, हमें आप बता दो कॉमन डिफरेंस ऑन एन एपी। अब ध्यान रखना एपी, अब यहाँ पे आपको डी एक ही बार निकालना है, क्योंकि हाफ मार्क्स आपको फर्स्ट टर्म पे मिलेगा, हाफ मार्क्स आपको कॉमन डिफरेंस पे मिलेगा। तो सिंपल सा लिखने का बच्चा, ए है हमारा T1 है, पहला जो भी हमारा टर्म होता है बोले तो 127, ये हो गया हमारा हाफ मार्क्स का काम हो गया। फर्स्ट टर्म हमारा ए होता है, उसी को हम लोग T1 बोलते हैं। अगर मैं आपसे डी का फॉर्मूला पूछूं, हर एक बच्चे को पता होगा सर T2 माइनस T1, याद हो गया होगा। ये हमारा होता है बच्चा T1, ये हमारा होता है T2। आगे नाम नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 टाइम में अपने को निकालना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। T2 माइनस T1, T2 135 माइनस T1 127, और माइनस किया तो आंसर मिला 8। तो डी कितना मिला बच्चा? डी मिला है 8, ए मिला है 127। हाफ मार्क्स इस पे, हाफ मार्क्स इधर मिला। क्लियर? नोट कर लो। कभी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, सब ये मैंने मेंशन करके रखे हैं। 22 में ध्यान रखो, मार्च का पेपर में आया था एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर से, फाइंड द सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी। सेकेंड टर्म बोले तो T2 बता दो क्या है, और नेक्स्ट T3 बता दो। अगर फर्स्ट टर्म 6 है, फर्स्ट टर्म का मतलब लिख लो यहाँ पे, बोले अगर A या फिर T1 हमारा 6 है, ये पहले से वो बता रहे हैं, पहले से दिया है। और बोले कॉमन डिफरेंस अगर -3 है, बोले तो D अगर -3 है, ये भी बता रहे हैं। अब पूछा क्या जरा ध्यान का, सेकेंड टर्म बोले तो T2, थर्ड टर्म बोले तो T3। फॉर्मूला याद है तो इजी आंसर मिलने वाला है। T2 का फॉर्मूला है T1 प्लस डी, T3 का फॉर्मूला है T2 प्लस डी। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। T1 की अगर मैं आपसे बात करूं 6 है, प्लस डी की वैल्यू बात करूं -3 है, तो 6 प्लस माइनस होता है -3। 6 में से 3 गया, आंसर मिला 3, ये हो गया हमारा T2। किसी को आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में आते हैं जरा, T3 इक्वल टू T2 प्लस डी। T2 की बात करते हैं तो आंसर मिलेगा बच्चा 3, प्लस डी की जब मैं बात करता हूं -3, 3 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया -3, और आंसर मिला 0। तो T3 हो गया 0, T2 3, T3 0, राइट आंसर हो गया। हाफ मार्क्स इधर, हाफ इधर, नोट कर लो इसको आप। चलिए नोट हो गया, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन की पे आ जाते हैं। 21 का ये पेपर में आया था। फॉर एन एपी, ए दे के रखा है, पहले आप लिख लो यहाँ पे, ए दिया है बच्चा 3.5 और डी दे के रखा है 0। बोल रहे हैं टी एन आप हमें बता दो, टी एन। तो टी एन का फॉर्मूला हर एक बच्चे को याद होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारा है फॉर्मूला। क्लियर है क्या? चाहिए तो यहाँ मेंशन भी कर दो कि ये हमारा फॉर्मूला है। क्लियर है क्या? पूछा है टी एन, एन की वैल्यू कितना मेंशन नहीं है, तो जैसा है मेंशन करो। ए कितना है 3.5, प्लस एन की वैल्यू पता नहीं है, और डी की वैल्यू है 0। क्लियर है क्या? टी एन इक्वल टू 3.5, 0 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आने वाला है, उसमें कोई डाउट
नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? ये हमारा 0, तो टी एन कितना मिला 3.5। ये अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया ये वाला, बट यहाँ पे स्टेप पे मार्क्स है अपने को, तो ऐसा स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते क्या पूछा है, फाइंड द सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, मतलब इन शॉर्ट T2 T3 पूछ रहा है। बोल रहा है कि जिसका फर्स्ट टर्म बोले तो क्या होता है A इक्वल T1 -2 है, ऐसा वो खुद बता रहे भाई। फर्स्ट टर्म -2 है, वो खुद बता रहे। कॉमन डिफरेंस हमारा -2 है, मतलब D भी -2 है, ये वो भी बता रहे। ये हमारा -2 है, D भी -2 है बता रहे। पूछ रहे अपने को T2 बता दो और T3 बता दो, वो खुद से बता रहे T2 बताओ T3 बताओ। T2 का फॉर्मूला हर एक बच्चे को याद होगा, T1 + D होता है। T3 का फॉर्मूला T2 + D होता है। फॉर्मूला हर एक बच्चे को आई होप याद हो गया होगा। T1 + D की बात करते हैं। T1 कितना दिया बच्चा -2 प्लस D की वैल्यू दिया है -2, और आगे मैं बात करूं -2 प्लस माइनस होता है माइनस, ये हो गया -2 -2 कितना हो जाएगा -4। तो ये वैल्यू किसका मिला T2 का। T2 मिल गया -4, इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे, क्योंकि T3 का फॉर्मूला है T2 + D, T2 का फॉर्मूला है T3 का फॉर्मूला है T2 + D। T2 कितना है -4 और D है -2, -4 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये हो गया -6। ये किसका मिला वैल्यू बचा T3। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, 2 से 3 चीजें बेसिक पता होना चाहिए। सर ए को ही T1 बोलते हैं, जो कि हमारा सेम होता है, फर्स्ट टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। D का फॉर्मूला T2 - T1 होता है, T3 - T2 होता है, T4 - T3 होता है। सेकंड चीज, थर्ड, T2 का फॉर्मूला पता होना चाहिए सर T1 + D होता है। T2 का फॉर्मूला पता होना चाहिए T1 + D होता है। T3 का फॉर्मूला पता होना चाहिए सर T2 + D होता है। मतलब जब भी टर्म की बात करते हैं उससे छोटा टर्म प्लस D ले लेने का। नेक्स्ट हमारा Tn का फॉर्मूला A + n-1 ब्रैकेट में इंटू D करने का। और लास्ट हमारा Sn का फॉर्मूला था, उसका 2 फॉर्मूला मैंने बताया, बट इजी कौन सा पड़ेगा, जहां पे Tn और T1 हमें दोनों पता रहेगा। n/2 ब्रैकेट में T1 + Tn करने का, T1 का मतलब A होता है, याद रखने का। A मतलब अच्छा फर्स्ट टर्म, D बोले तो कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? अगर इतनी बेसिक चीजें क्लियर है जो मैंने अभी लास्ट में आपको बताई हैं, तो आपका समझो 1 + 1 2 मार्क्स क्लियर हो गया थर्ड चैप्टर से। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को 1A 1B के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।